कोई हिलना मत प्लीज। रेस्ट, गॉड ने कहा रेस्ट करो, और खुद रेस्ट की। जबकि परमेश्वर थकता नहीं, वो हांफता नहीं, वो कमजोर नहीं होता, उसकी एनर्जी कम नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद उत्पत्ति 2 उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिससे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए विश्राम से काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। तो वो 7वां दिन परमेश्वर ने उसमें आराम किया, ही रेस्ट। वो शनिवार का दिन था, जीसस क्राइस्ट के जी उठने के बाद रेस्ट का दिन स्पिरिचुअली वो संडे हो गया, क्योंकि जीसस क्राइस्ट उस दिन जी उठे और संडे का दिन ठहराया गया कि चर्च में आप जाएंगे और वचन को सुनेंगे और रेस्ट करेंगे। रेस्ट एक ऐसी चीज है जिससे शैतान फाइट करता है। डेविल अपना पूरा जोर लगा देगा आपकी रेस्ट के साथ फाइट करने से। रीजन, उत्पत्ति 6 उसकी 7 से 21 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, रेंगने वाले आकाश के पक्षी सब मिटा दूंगा, क्योंकि उनके बनाने से मैं पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, और नूह की वंशावली यह है कि नूह धर्मी और अपने समय के लोगों में खरा था। नाउ परमेश्वर ने कहा, मैं नूह को चुनता हूं, तू एक ऐसी जहाज बनाएगा जो इतने फुट लंबा इतने फुट चौड़ा होगा, और उस जहाज को तू 300 फुट लंबा, और परमेश्वर ने उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस जो थी वो दी। और परमेश्वर ने कहा, उस जहाज में मैं सब 2-2 जंतुओं को तेरे पास भेजूंगा और बाकी सबको मैं खत्म कर दूंगा। तो ये बड़ा डिफरेंट सा परमेश्वर ने एक मैसेज दिया। और जब हम विश्राम शब्द को देखते हैं, उत्पत्ति 2 उसकी 1 से 3 आयत में जब परमेश्वर ने कहा कि मैंने विश्राम किया, तो विश्राम शब्द जब हम इब्रानी भाषा में देखते हैं, उसको देखेंगे नहीं, इससे पहले वाला शब्द, उसका मतलब है मोनाओ, मोनाक, मोनाक, जिसका मतलब है द सेटल्ड स्पॉट, ए क्वाइट, ए होम, द प्लेस ऑफ रेस्ट। और जब परमेश्वर ने नूह को चुना कि मैं तेरे द्वारा नई सृष्टि पैदा करूंगा, तू, तेरी पत्नी और तेरे 3 बेटे और तेरी 3 बहुएं जो हैं वो पूरी सृष्टि को पैदा करेंगी, क्योंकि मैं सबको मिटा दूंगा। तो जब नूह को आप देखते हैं उत्पत्ति 6 में 7 से 21, जब परमेश्वर उससे बात कर रहे थे, तो परमेश्वर ने कहा, तू उसकी 300 हाथ लंबाई, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की एक बनाकर उसका जहाज बनाकर उसकी पूरी परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दी। जब आप 21 आयत पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने कहा कि उस जहाज को जब तू बनाएगा, उसकी इतनी लंबाई इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, वो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का होना चाहिए, उसके अंदर अलग अलग कोठड़ियां होनी चाहिए। तो ये तूने बनाना है। अगर आप नूह को देखेंगे तो नूह का मतलब भी इब्रानी भाषा में जब आप देखते हैं, वो पहले वाला पिक्चर दिखाएंगे, नोआख, ये भी उसी विश्राम से निकला है जो परमेश्वर ने कहा था कि मैंने विश्राम किया। उसका मतलब था मोनोआख, इसका मतलब है नोआख, उसका था मोनोआख। यानी जो नूह है वो विश्राम, उसका मतलब था रेस्ट। नूह का मतलब है रेस्ट। यानी जीसस ने, यहोवा पिता ने उस व्यक्ति को चुना जो रेस्ट में था। रेस्ट में, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, 3 प्रकार की रेस्ट आपकी लाइफ में होनी चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो, 3 प्रकार की रेस्ट। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। पहली रेस्ट जो आपकी लाइफ में होनी चाहिए, इसको हटा देंगे अब।
वो है रेस्ट फ्रॉम। मत्ती 11 उसकी 28 से 30 में लिखा है, जीसस ने कहा, मेरे पास आओ हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। रेस्ट फ्रॉम सिन, पाप का भार। डेविल फाइट करता है रेस्ट से, याद रखना। कोई व्यक्ति जो स्पिरिचुअल रेस्ट में नहीं है, मेंटल रेस्ट में नहीं है और फिजिकल रेस्ट में नहीं है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आज मेंटरशिप वाली अनॉइंटिंग में ही हूं, मैं सेम वर्ड आपको दे रहा हूं, ये पास्टर्स के लिए वचन है, थोड़ा डीप। 3 स्टेट में आप रेस्ट करते हैं, और अगर तीनों रेस्ट आपकी लाइफ में नहीं है तो आप रेस शुरू करेंगे, बीच में छोड़ देंगे, सेवा आपकी छूट जाएगी। बहुत से लोगों की छूट जाती है। आज वो कुछ इंटरनेट पे शुरू करते हैं, कोई सुसमाचार शुरू करते हैं, कोई न्यूज़पेपर शुरू करते हैं क्राइस्ट का, आप देखते हैं बीच में छोड़ जाते हैं लोग, क्योंकि आपको नहीं पता है किस तरह से मुझे कंटिन्यू करना है। तो रेस्ट फ्रॉम पाप के भार से आपको रेस्ट चाहिए। स्पिरिचुअल, अगर आप पाप में हैं, आप भार में हैं, आप स्पिरिचुअल रेस्ट में नहीं हैं। अगर आप स्पिरिचुअल रेस्ट में नहीं हैं तो परमेश्वर बड़ा काम करने के लिए आपको नहीं चुन सकते हैं। एक प्रकार की रेस्ट है रेस्ट इन, रेस्ट फ्रॉम सिन। अपना भार परमेश्वर ने कहा मुझे दे दे। अगर आप कंटिन्यू पाप में हैं, आप कंटिन्यू सिन में हैं, आप खुदा के वचन से दूर हैं, आप रेस्ट में नहीं हैं, आप स्पिरिचुअली बर्डन्ड हैं, आपकी आत्मा पे भार है, आप बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। फिर लिखा है रेस्ट इन। रेस्ट इन गॉड्स प्रेजेंस। अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस में रेस्ट नहीं करते हैं, शैतान आपको सताएगा, आपसे फाइट करेगा। क्योंकि जब परीक्षाएं आएंगी, अगर आपके अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस आपके नहीं है, आप प्रभु की प्रेजेंस में नहीं बैठते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर आपने अपना ध्यान कंप्लीट नहीं लगाया हुआ कि मैं क्रिश्चियन होकर भी बीमार क्यों हूं, क्रिश्चियन होकर भी सफरिंग क्यों कर रहा हूं, वाई सो मेनी स्ट्रगल्स। अगर आपका ध्यान परमेश्वर की रेस्ट पर और परमेश्वर की प्रेजेंस में अगर आपका नहीं है, आप रेस्ट में नहीं हैं, जैसे ही रेस्ट आपकी लाइफ से गायब होगी, शैतान एंटर करेगा। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक है रेस्ट फ्रॉम, रेस्ट इन। तीसरा है रेस्ट विद। एक दिन, क्योंकि शुरू से मेरी आदत रही है कि मैं अपने घर के अंदर रहता हूं ज्यादा समय, 99% ऑफ द टाइम। मैं संडे आपके पास था, उसके बाद मैं घर में था। ट्यूसडे आपके पास था, उसके बाद मैं घर में था। थर्सडे आपके पास हूं, फिर मैं घर में हूं। संडे निकलूंगा, फिर मैं घर में। जो लोग बाहर से आते हैं और देखते हैं, वो बोलते हैं ये कैसी लाइफ आप जी रहे हैं। लेकिन
मैं भी रेस्ट के लिए समय निकालता हूं, और ये जो थर्ड रेस्ट है ये है रेस्ट विद हो गया। मैंने अपनी फैमिली को बोला चलो हम कुछ देर चलते हैं शहर से बाहर, क्योंकि शहर में हम घूम नहीं सकते। सब लोग जानते हैं किसी मोहल्ले में मैं किसी बाहर खड़ा भी हो जाऊंगा तो वहां हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं हर बार। किसी मॉल में मैं चला जाऊंगा वहां लोग इकट्ठे होंगे। कोई जगह नहीं जहां चर्च के लोग नहीं, कोई जगह नहीं जहां क्रिश्चियंस नहीं। तो हम हमेशा यूजली शहर या देश के बाहर रेस्ट करते हैं। एक दिन मैं अपनी वाइफ के साथ मैंने कहा मैं तुमको घुमा के लेके आता हूं। हम पंजाब के बाहर चले गए और हम एक सुंदर सी जगह पे गए। वो होटल था लेक के ऊपर बना हुआ। मैंने कहा यहाँ हम थोड़ी देर एक हफ्ता रेस्ट करेंगे, प्रेयर करेंगे, फिजिकल रेस्ट करेंगे आराम से। प्रार्थना तो हम छोड़ते नहीं, यहां आओ बाहर। सडनली जैसे ही आप वहां पहुंचे एक दिन में मैसेज आया, ओह पापा जी फलाना टीम मेंबर छोड़ गया चर्च। हम डाउट में चले जाते हैं कि मैं क्या सही कर रहा हूं, मैं यहां घूमने आया हूं, ये कोई शारीरिक चीज तो नहीं है। क्योंकि अगर शारीरिक है तो शायद मेरे पे अटैक शैतान ने किया, क्योंकि मैं शारीरिक चीज कर रहा हूं। क्योंकि आप जब मसीह में बढ़ रहे होते, सीख रहे होते हैं, आपको कुछ चीजें पता नहीं चलती क्या हो रहा है। बट सडनली परमेश्वर की आत्मा ने उसी वक्त मुझसे कहा कि यू आर डूइंग वेल, तू अच्छा कर रहा है। पर मेरे को पूरी तरह से मालूम नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। जैसे जैसे मैं क्राइस्ट में बढ़ा, जैसे जैसे मसीह में मैं बढ़ा, तो मुझको मालूम हुआ कि जब भी मैं रेस्ट करने के लिए कहीं भी गया, शैतान ने हमेशा मेरी रेस्ट को खराब करने की कोशिश की। क्योंकि वो हेट करता है, नफरत करता है कि तुम फिजिकली रेस्ट करो। क्योंकि उसे पता है ये इसकी बॉडी इज द अनॉइंटिंग कैरियर, इसका जो शरीर है ये अनॉइंटिंग को कैरी करने वाला है। ये जो शरीर, ये जो पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने जो असीम सामर्थ है वो तुम्हारे मिट्टी के बर्तनों में रखी है। एक बहुत बड़े परमेश्वर के दास को इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर ने कहा, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे लंबा लेके जाऊं बहुत दूर तक और तू अपनी सेवा को अच्छा अंत कर सके? कहता हां। परमेश्वर ने कहा रेस्ट करना सीख, अपने शरीर का ध्यान दे। और जब मैं मसीह में चला तो मुझे इतनी बात तो शुरू से मालूम थी, क्योंकि मैं मसीह में इतना कॉन्फिडेंट और इतना क्राइस्ट में पक्की तरह से चला था कि मुझे एक बात मालूम, लोग अपनी टेस्टिमनीज देते हैं, मैं मसीह में आया, सेवा में आया, मैं शराब पीता था, मैं व्यभिचार में गिर गया, मुझे वचन का मालूम। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। सडनली पता नहीं क्या परमेश्वर की कृपा थी कि फर्स्ट डे से मुझे मालूम था कि मुझे पवित्रताई में चलना है। मसीह में आने के बाद आप नहीं जानते हाउ मेनी थाउजेंड्स लड़कियों ने मुझे अप्रोच की होगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ मुझसे मिलने आया करती थी शादी के प्रपोजल लेके, अपनी फैमिली को साथ लेके। आप इमेजिन कर सकते, अकेली कितनी होंगी, मैसेज कितने आ गए, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बट मेरी एक भी रिलेशनशिप नहीं थी मसीह में आने के बाद से लेके मेरी शादी तक, नेवर, जीरो, कभी नहीं। मुझे मालूम था शुरू से, और यही चीज मेरे अंदर एक हियाव को पैदा करती थी कि मैंने जो मुझे मालूम था मैंने सब कुछ किया है, तो मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। फिर ये मेरे साथ ऐसा हुआ कि सडनली मैं प्लेन में था बैठा हुआ, मैं कहीं से क्रूसेड से फॉरेन से वापस आ रहा था, फैमिली साथ नहीं थी, मुझे मालूम है मैं अकेला था वहां पे। और सडनली परमेश्वर का आत्मा मुझ पे उतरा, प्लेन बैठे सीट पर बैठे, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है यहां पे, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं आराम से अपनी सीट पे बैठा हूं। और सडनली परमेश्वर का आत्मा मुझ पे उतरा और एक अजीम शांति मेरे हार्ट पे आ गई। ये वो अलग शांति थी जो आप नेचुरली फील करते हैं या आप जस्ट शांत हैं, ये जस्ट उससे कहीं अधिक अलग थी। ये एक अजीब सा मसाज, शांति और खुदावंद की प्रेजेंस प्लेन में मुझ पे आई। और जैसे परमेश्वर की शांति मुझ पे आई, सडनली एक मैसेज मुझे आता है कि फलाना फलाना व्यक्ति छोड़ के चला गया। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे सिखाना शुरू किया, माय सन, मैं चाहता हूं तू रेस्ट करे फिजिकली, मेंटली, और जो जो व्यक्ति तेरी रेस्ट को खराब कर रहे हैं मैं उनको तेरे जीवन से निकाल रहा हूं।
यानी परमेश्वर मुझे कर्स नहीं कर रहा था, वो मुझे ब्लेस कर रहा था। और सडनली मैंने रियलाइज किया, आफ्टर वो प्रूनिंग, जो छंटनी के बाद कुछ महीने की छंटनी जब मैंने चर्च में की, टीम में की, सडनली मैंने रियलाइज किया कि मेरी रेस्ट बहुत नेक्स्ट लेवल तक बढ़ चुकी है। मेरी अनॉइंटिंग इंक्रीज हुई, मसा इंक्रीज हुआ, चर्च 1 से 200 में आज पहुंच गई है। गैदरिंग, ग्लोरी, हर चीज, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जब तक तू रेस्ट नहीं करेगा मैं तुझे बढ़ा नहीं सकता। स्पिरिचुअल रेस्ट, फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, पापों से अलग होकर परमेश्वर में रेस्ट, अपना बोझ परमेश्वर को देना, आराम करना। जब भी आप रेस्ट करने की कोशिश करेंगे, शैतान आपसे फाइट करेगा। अब वो समय बीत चुका है। अब अगर मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं रेस्ट कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है किसी की लाइफ में, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, डोंट वरी, खुदा हमारे साथ है, उसे प्रूफ कर चुका है। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो व्यक्ति, परमेश्वर देखता आपकी रेस्ट को खराब कर रहा है, परमेश्वर कोशिश करता है उसको रिमूव करने की तुम्हारी लाइफ से। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पिरिचुअल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, परमेश्वर की प्रेजेंस में रेस्ट, और फिजिकल रेस्ट। आप कहेंगे कहां लिखा है बाइबल में? तो लिखा है बाइबल में,